नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जाखड़ हाईलाइट में। प्यारे साथियों, राजस्थान के इतिहास का चौथा टॉपिक है राजवंश, जिसका भाग फर्स्ट गुर्जर प्रत्यार हमने पिछले क्लास में कर लिया था। आज हमारा भाग 2 है और इस टॉपिक का नाम है हमारा मेवाड़ गोयल सिसोदिया वंश। इनके सारे PYQ करेंगे हम। तो साथियों, अब शुरुआत करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहले पहुंच जाएं। 57 क्वेश्चन उस गुर्जर प्रत्यार वंश में कर लिए थे। आज हमारा 58वां क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, निम्नांकित में से कौन सा विद्वान गुहिलोतु की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध हैं? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, GH ओझा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेड़सिरी ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया है? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 24 शाखाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? तो साथियों, बप्पा रावल को कालभोज के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोयल वंश का पहला शासक कौन था? तो साथियों, गोयल वंश का पहला शासक बप्पा रावल था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ का राणा रतन सिंह किस वंश का था? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोहिल वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम की दृष्टि से सही है? तो साथियों, इसमें सही बताना है। तो पहले जैतर सिंह आएंगे, उसके बाद तेज सिंह आएंगे और उसके बाद समर सिंह। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैतर सिंह था। तो दो साथियों, जैतर सिंह मेवाड़ का शासक था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। मेवाड़ का शासक जैतर सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ में रावल समर सिंह 1273 से 1302 के काल में साहित्य और सांस्कृतिक गतिविधियां फली फूली। उस समय के प्रसिद्ध वास्तुकार और कारीगर थे। तो साथियों, इसका राइट आंसर। तो साथियों, इसमें देखिए, पदम सिंह थे, कैल सिंह थे, शिल्पी कर्मा थे, लेकिन अमित सिंह सूरी नहीं थे। तो साथियों, इसमें अमित सिंह सूरी तीनों में ही है, तो ये तीनों ही ऑप्शन गलत हो गए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। पदम सिंह, केल सिंह, शिल्पी कर्मा और शिल्पी कैलान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष में हुई थी? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1303 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खजाइन उल फितू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ अभियान के दौरान जो मुस्लिम इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था वे कौन था? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह हैं राजपूत रानी जिसने अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करने पर जोहर कर लिया था, इसका नाम क्या है? तो साथियों, उसका नाम है पद्मिनी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, पद्मिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1303 ईस्वी में सेनानायक गोरा और बादल किसकी सेना में से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए? तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पद्मिनी की। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1303 ईस्वी में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खिजराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे? तो साथियों सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे राणा हमीर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषम घाटी पंचानन की संख्या मेवाड़ के किस शासक को दी गई थी? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राणा हमीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राणा हमीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान से खनन प्रारंभ हुआ था? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लक्सिंग यानी कि लाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूड प्रबंध के लेखक कौन हैं? तो साथियों सूड प्रबंध के लेखक महाराणा कुंभा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किसे मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक का श्रेय जाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत पर लिखे गए निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा राणा कुंभा द्वारा लिखित या रचित हैं? तो साथियों इसमें देखिए संगीत राज बिल्कुल इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, संगीत मीमांसा भी लिखा गया है, सूड प्रबंध भी है, रसिक प्रिया भी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 1 2 3 4 चारों ही लिखे गए हैं राणा जी कुंभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुधा प्रबंध किसने लिखी? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुंभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ राणा कुंभा द्वारा कृत हैं? तो साथियों इसका राइट आंसर देखिए आप, संगीत राज है, संगीत मीमांसा है, सुधा प्रबंध भी है, लेकिन कलानिधि नहीं है। 1 2 और 3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए बहुत ही शानदार क्लास चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुंभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा कुंभा द्वारा लिखित कौन सी कृतियां हैं? नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो साथियों इनमें से कौन कौन सी महाराणा कुंभा द्वारा लिखित हैं? सुंदा प्रबंध है, चंडी शतक भी हैं, राजवल्लभ नहीं है और वास्तु मंजरी दोनों ही नहीं है। तो 1 और 2, 1 और 2 यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रंथ महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है? संगीत राज है, संगीत मीमांसा भी है, सूड प्रबंध भी है, लेकिन संगीत स्वपन या संगीतरा रत्नाकर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा कुंभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो साथियों असत्य कथन को चुनना है। उन्होंने कुंभलगढ़ का निर्माण कराया, बिल्कुल सही है। वे संगीत प्रेमी थे, बिल्कुल सही है। वे मेवाड़ के महान शासकों में से एक थे, बिल्कुल सही है। वे स्वयं विद्वान न थे किंतु विद्वानों के आश्रय दाता थे, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी असत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त हैं? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संगीत राज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? तो संगीत राज है, संगीत मीमांसा भी है, संगीत
रसिक प्रिया भी हैं लेकिन राजवल्लभ नहीं हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो साथियों इसमें देखिए राज प्रसाद प्रसाद मंडन, सॉरी हाँ, इसमें से देखिए प्रसाद मंडन शिल्पी मंडन द्वारा बिल्कुल सही है। रूप मंडन भी है, वास्तुकार मंडन भी है, लेकिन कला मंडन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? तो साथियों नृत्य रत्न कोश बिल्कुल हैं, रसिक प्रिया भी हैं, सुंदा प्रबंध भी हैं, लेकिन कला निधि नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, राय रायथन, दान गुरु की उपाधियों से जाना जाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राणा कुंभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु नामक उपाधियां किस शासक की थी? तो साथियों राणा कुंभा की थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से शासक अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध थे? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को उपाधि प्राप्त हुई थी? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अभिनव भट्टाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? अनाथा थे, मुनि सुंदरसूरी भी थे, टीला भट्ट भी थे, लेकिन मुनि जीन विजयसूरी नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन विद्वान जो महाराणा कुंभा के दरबार में थे? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मुनि जिनसेन सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा कुंभा को निम्नांकित वाद्य यंत्रों में किसमें दक्षता हासिल थी? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वीणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था कहाँ स्थित है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बदनौर में। बदनौर जो कि भीलवाड़ा जिले में है, लेकिन अब वह ब्यावर जिले में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे कहा जाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राणा कुंभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? तो साथियों मचान दुर्ग, बसंती दुर्ग और कुंभलगढ़ दुर्ग ये तीनों कुंभा द्वारा रचित हैं, लेकिन गागरोन का किला कुंभा द्वारा रचित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान दुर्गों का जीर्णोद्धार एवं निर्माण करवाया? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी महाराणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा कुंभा को कितने किलों के निर्माण का श्रेय प्राप्त है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राणा कुंभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न में से तथ्यों में से सही तथ्य कौन से हैं? इनकी कुल 11 मंजिलें हैं, गलत हैं। इसमें जेता की मूर्ति उत्कीर्ण है, बिल्कुल सही है। इसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था, बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय स्तंभ के बारे में सही कथन को चुनिए। तो साथियों विजय स्तंभ के बारे में चुनना है। ये 9 मंजिला स्तंभ है, बिल्कुल सही है। इस मंडन इसका मुख्य वास्तुकार था, नहीं, केवल एक सही है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 मंजिल के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने किस उपास्य देव को समर्पित किया था? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी विष्णु भगवान को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा के किस शासक को परास्त कर कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महमूद खिलजी प्रथम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीर्ति स्तंभ यानी कि विजय स्तंभ के टूटे हुए भाग का पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो साथियों पुनर्निर्माण महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीर्ति स्तंभ की मूर्तिकला के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो साथियों सही नहीं है ये बताना है। तो देखिए, स्तंभ के प्रवेश द्वार पर जनार्दन की मूर्ति उत्कीर्ण बिल्कुल सही है। 5वीं मंजिल पर युग्म मूर्तियां हैं, सही है। 7वीं मंजिल पर बुद्ध की प्रतिमा है, बिल्कुल सही है। 8वीं मंजिल पर महासरस्वती, महालक्ष्मी और माँ काली की मूर्तियां हैं, बिल्कुल गलत हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, क्योंकि दोस्तों 8वीं मंजिल पर कोई भी मूर्ति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 मंजिला ऐतिहासिक विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ किससे बना है? तो साथियों ये किससे बना हुआ है? तो ये लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया? तो साथियों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 1949 में डाक टिकट जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ कितने मंजिलों का है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 9 मंजिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा कुंभा ने किस पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो साथियों मालवा और गुजरात की सेना पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आदिनाथ का स्मारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथियों चैनल को सब्सक्राइब करते जाना और इस क्लास को एंड तक देखना है ताकि आपकी तैयारी कितनी चल रही है ये आपको पता चल सके। जैन विजय स्तंभ स्थित हैं? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1437 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारंगपुर युद्ध 1437 किन राज्यों के मध्य हुआ था? तो साथियों ये मेवाड़ और मालवा के बीच। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1437 में मेवाड़ मालवा युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो साथियों इसका तत्कालीन कारण था कि मालवा के मेपा पवार को मेवाड़ को सौंपने से इनकार करना, ये मुख्य कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा के किस सुल्तान को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया था? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए महमूद खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नागौर विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1453 में किसने मंडोर का मारवाड़ की कब्जा कर लिया था और उस अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से किया था? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए महाराणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण की संधि किसके मध्य हुई थी? तो साथियों चंपारण की संधि है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूतों के नगरों और प्रसादों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ क्योंकि वहां के शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से शासक को विद्वानों के ने हिंदू पथ कहा है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राणा सांगा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए खातौली में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने किस सुल्तान को पराजित किया था? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच खातौली का युद्ध हुआ था। याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन छप सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खातौली का युद्ध लड़ा गया था इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खातौली युद्ध के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन का चुनाव करना है। ये युद्ध सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, बिल्कुल सही है। खातौली मेवाड़ और मारवाड़ सीमा पर स्थित सामरिक महत्व स्थल है, गलत है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में किसने इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में पराजित किया था? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राणा सांगा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गागरोन का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो साथियों गागरोन का युद्ध है महमूद खिलजी और महाराणा सांगा के बीच। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राणा सांगा के समय मालवा का शासक कौन था? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महमूद खिलजी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा सांगा ने जिन अफगानों को शरण दी थी वे कौन थे? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महमूद लोदी और हसन खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस युद्ध में महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को 16 फरवरी 1527 को परास्त किया था? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बयाना के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाद्य यंत्र अरबी ताशा मेवाड़ के सैनिक यंत्रों में कब शामिल किया गया था? तो साथियों इसका राइट आंसर देखिए, सांगा द्वारा बयाना के युद्ध में बाबर को पराजित करने के बाद बिल्कुल यहीं पे उत्तर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को सहायता प्रदान की थी? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राव गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो साथियों इसका राइट आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर बी, 17 मार्च 1527। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में नहीं लड़ा था? तो साथियों इसमें देखिए कौन सा है वो राणा सांगा के पक्ष में नहीं लड़ा। राजा बारमल बिल्कुल सही है, लड़ा था। बीरमदेव मेड़ता भी लड़े थे, रायमल राठौड़ मेड़ता भी लड़े थे, लेकिन राव बिका नहीं लड़े थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खानवा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बीकानेर के शासकों में से किसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था? तो साथियों इसमें देखिए राव कल्याणमल ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा के युद्ध में किसने राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर का साथ दिया था? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सलहदी तंवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावत जगा एवं रावत बाग किस शासक के सरदार थे? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है राणा सांगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन का चुनाव करना है। महाराणा राज सिंह ने अपने पूर्वजों की भांति नीति सांस्कृतिक तत्वों के पोषक की नीति अपनाई, बिल्कुल सही है। खानवा का युद्ध बाबर और सांगा के बीच 1528 में लड़ा गया, गलत है। ये 1527 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जाला अज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा का युद्ध में सांगा की पराजय का मुख्य कारण क्या था? तो साथियों मुख्य कारण क्या था?
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बाबर की सैन्य व्यवस्था में उसकी तुलुगमा प्रणाली ये मुख्य कारण था खानवा के युद्ध में सांगा की पराजय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया था? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मांडलगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 30 जनवरी 1528 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा सांगा की मृत्यु के बाद कौन मेवाड़ का शासक बना था? तो साथियों महाराणा सांगा के बाद महाराणा रतन सिंह बना था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर महाराणा रतन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा रतन सिंह की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक बना था। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1533 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय शाखा के समय चित्तौड़गढ़ पर किसने आक्रमण किया था? तो साथियों इसका राइट आंसर है बहादुर शाह। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ द्वितीय शाखा में किस रानी ने जोर किया था? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कर्मावती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का राणा कौन था? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उदय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कब किया? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 25 फरवरी 1568। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा कब हुआ था? तो साथियों तीसरा शाखा है 1568 में हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के उस महाराणा का नामोल्लेख कीजिए जिसने मालवा के शासक बाज बहादुर को शरण प्रदान की थी। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए महाराणा उदय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली क्या है? तो साथियों इनकी जन्मस्थली कुंभलगढ़ थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शासक बनने से पहले कौन कीका के नाम से जाना जाता था? तो साथियों कीका के नाम से महाराणा प्रताप जाने जाते थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 9 मई 1540 को। तो साथियों आज की क्लास का हमारा ये 100वां क्वेश्चन है, 100वां क्वेश्चन था। तो साथियों अब तो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्लास चल रही है और इसको लास्ट तक जरूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप का राजा अभिषेक सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गोगुंदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप ने राजा के रूप में राजगद्दी कब संभाली? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 28 फरवरी 1572 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत करने हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम क्या है? तो देखिए पहले आएगा जलाल खां, बिल्कुल, उसके बाद आएगा मान सिंह, बिल्कुल, और इसी ऑप्शन में है तो भगवान दास, उसके बाद टोडरमल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने राणा प्रताप को समझने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा था? तो साथियों प्रथम दूत के रूप में जलाल खां को भेजा था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप ने मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया था। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी भगवंत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने किसको शिष्टमंडल का अंतिम नेतृत्व करने के लिए प्रताप के पास भेजा ताकि वे शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कर सकें? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1572 में गुजरात अभियान के लिए जाते समय बागौर से अकबर ने महाराणा प्रताप से सुलह वार्ता हेतु किसे भेजा गया था?
तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जलाल खां कोरची। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो साथियों हल्दी घाटी का युद्ध है 18 जून 1576 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध की विस्तृत जानकारी अबुल कादिर बदायूनी के किस ग्रंथ में होती है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुंतखब उत तवारीख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा साक्ष्य हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजय मानता है? राज प्रशस्ति, राज प्रकाश, जगदीश मंदिर प्रशस्ति या उपयुक्त सभी? बिल्कुल सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध का मैदान किस जिले में स्थित है? तो साथियों राजसमंद जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में नहीं लड़े थे? ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, माधो सिंह कछावा नहीं लड़े थे। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मान सिंह प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में हरावल का नेतृत्व करता कौन था? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हकीम खां सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंद्रावल दस्ते में शामिल थे? तो साथियों इसमें देखिए, पुरोहित गोपीनाथ बिल्कुल थे, राणा पूंजा बिल्कुल थे, जयमल मेहता बिल्कुल थे, हकीम खां बिल्कुल थे, चारण जैसा बिल्कुल थे, कृष्णदास चुंडावत नहीं थे। तो साथियों इसमें देखिए, हकीम खां भी नहीं थे, सॉरी, हकीम खां और कृष्णदास चुंडावत ये दोनों ही नहीं थे। तो 1, 2, 3 और 5, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था? तो साथियों महाराणा पूंजा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध, मेवाड़ की थर्मोपली क्रमशः किस विद्वानों ने कहा है? तो साथियों ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करें, उसमें भी आपको ये बहुत ही शानदार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने हैं, ये क्वेश्चन भी आपको उसमें देखने को मिलेगा। तो देखिए खमनोर का युद्ध है वो किसने कहा था? तो ये कहा था अबुल फजल ने, तो 2 ऑप्शन में दिए गए हैं, ठीक है। गोगुंदा का युद्ध ये किसने कहा था? ये बदायूनी ने कहा था, तो ये इसी ऑप्शन में है। और मेवाड़ की थर्मोपली कर्नल जेम्स टोड ने कहा था, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राम प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान को हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने सर्वाधिक समय के लिए राजधानी बनाया? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चावंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप अपनी नवीन राजधानी चावंड में कब स्थापित की थी? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1585 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही थी? तो साथियों 12 वर्षों तक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य में स्थित देवेर स्थल किस राजा से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, महाराणा प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया था? तो साथियों महाराणा प्रताप ने 24 वर्षों तक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवेर का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? तो साथियों देवेर का युद्ध है महाराणा प्रताप और मुगल किलेदार
सुल्तान खां के बीच, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। महाराणा प्रताप और मुगल किलेदार सुल्तान खां के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी देवीर के युद्ध को। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण करने भेजा था? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जगन्नाथ कछावा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभलगढ़ पर 1578 में किसने आक्रमण किया था? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शाहबाज खां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते के अधीन किया था ने की बल से, ये कथन किसने कहा है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सर थॉमस रो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1576 के युद्ध के बाद अकबर ने उदयपुर का प्रशासन किसे सौंपा? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आमेर के जगन्नाथ कछावा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जगमाल सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के गठबंधन में शामिल ताज खां कहाँ का शासक था? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जालोर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसने मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना की थी? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चक्रपाणी मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी चक्रपाणी मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे चक्रपाणी मिश्र द्वारा नहीं लिखा गया है? तो साथियों इसमें देखिए विश्व बल्लभ, राज्याभिषेक, मुहूर्तमाला, ये तीनों ही चक्रपाणी द्वारा लिखित हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर देवमूर्ति प्रकरण इनके द्वारा रचित नहीं है। देवमूर्ति प्रकरण मंडन द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात निम्न में से कौन सा राजपूत मेवाड़ का शासक बना था? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अमर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में मुगल और मेवाड़ की महाराणा के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई थी? तो साथियों जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक से किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती संबंधित थी? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मेवाड़ के राज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहेलियों की बाड़ी के निर्माणकर्ता कौन हैं? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी संग्राम सिंह सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, घिंगोली प्रबसर का युद्ध 1807 में किसके मध्य लड़ा गया था? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जयपुर और जोधपुर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के विवाद ने राजपुताना में राजनीतिक उथल पुथल उत्पन्न कर दी? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उदयपुर से संबंधित थी कृष्णा कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के शासकों ने स्वयं को किसके दीवान कहा है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एकलिंग जी का। एकलिंग जी के दीवान मानते हैं मेवाड़ के शासक अपने स्वयं को। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो साथियों आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है सही कालानुक्रम का चुनाव करें। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। साथियों चैनल को सब्सक्राइब करते जाना और अगली वीडियो में और भी ज़्यादा बेहतरीन होने वाली हैं।